नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्याग्राम जीएम में। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि चल रहा है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि जनन स्वास्थ्य। इसमें हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं, हालांकि ये चैप्टर है जनन स्वास्थ्य से संबंधित, लेकिन इसमें जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो पोषक पदार्थों की कमी से जो भी रोग होता है उनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हम ऑलरेडी 16 क्लास कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। आज हम 17वां क्लास करने वाले हैं। इसमें जो है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, और इसमें एक क्वेश्चन उनके 4 ऑप्शंस होंगे और उन्हीं 4 ऑप्शन से आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है वो रेलवे के एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह इनमें से कौन सा रोग संक्रामक नहीं है। यानी संक्रामक से मतलब है कौन सा रोग छींकने, खांसने यानी या फिर शरीर के संपर्क से नहीं फैलता है। तो ये है मधुमेह, जिसे डायबिटीज़ के नाम से जानते हैं। ये डायबिटीज़ जो है अगर किसी को है तो उसके पास बैठने से, उसके हाथ मिलाने से, उसके साथ खाना खाने से ये नहीं फैलेगा। ठीक है, बात करें हैजा का, जिसे कोलेरा कहते हैं, तो ये खांसने छींकने से फैलता है। और ख़ास करके होता क्यों है, तो ये गंदा पानी, दूषित पानी की वजह से ये होता है। खसरा की बात करें तो ये भी, और मलेरिया, ये तीनों जो है ये संक्रामक रोग है। लेकिन मधुमेह जो है, डायबिटीज़, वो संक्रामक रोग नहीं है। यदि एक व्यक्ति को है तो उसके पास बैठे रहने से या उसके साथ रहने से ये रोग नहीं होगा। तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मधुमेह एक संक्रामक रोग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है जल से भय किस रोग का लक्षण है। यानी कि जल से भय से मतलब है कि उसको अंतिम स्थिति तक उससे वो पानी पीना भी उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती हो जाती है। तो वो कब होता है, वो जब रेबीज नामक बीमारी उसे हो जाता है। या फिर वो होता कैसे है, मान लीजिए कोई पागल कुत्ते ने काट लिया, किसी भेड़िया ने काट लिया, या इस तरह के कोई जानवर जो कि इस रेबीज वायरस को अपने साथ लेकर चलता है, तो उसके वजह से जो है लोगों को रेबीज फैल जाता है। और उस रेबीज की वजह से जो है उसे पानी से डर लगने लगता है। और उस पानी से डर लगने की क्रिया को हाइड्रोफोबिया कहते हैं। तो कहीं आपको लिखा रह सकता है क्वेश्चन में कि हाइड्रोफोबिया कब होता है, तो जब रेबीज हो जाता है। यानी कि जब कोई कुत्ता या कोई पागल भेड़िया, पागल कुत्ता ने काट लिया तो उसको रेबीज हो जाता है, जिसकी वजह से उसे जल से भय लगने लगता है, यानी पानी से डर लगने लगता है। उसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। बात करें पोलियो का, तो पोलियो जो है उसको भी एक तरह से कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी और अकड़ जाता है। फिर खासरा और हेपेटाइटिस, ये सब भी जो है, हेपेटाइटिस जहाँ की यकृत से संबंधित रोग है। ठीक है, तो इसलिए तो आपको ध्यान रखना है कि रेबीज में जो है जल से डर लगता है, यानी पानी से डर लगने लगता है, जिसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। ये देख लीजिए, आपका बचपन का फोटो आ गया है। ठीक है, तो हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से हो जाता है, वो होता है क्वाशियोरकर। हालांकि 2 रोग होता है खास करके जो प्रोटीन की कमी अगर बच्चों में शुरुआत स्तर पे हो जाए। और बच्चों में प्रोटीन की पूर्ति कहाँ से होती है, तो दूध से। बच्चों में दूध से जो है प्रोटीन की पूर्ति होती है। लेकिन कभी कहीं कहीं जो होता है वो छोटे से साल भर 1.5 साल के बच्चों को जो है खाना खिलाना शुरू कर देता है और उसको दूध की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से उसे 2 रोग हो जाता है, एक क्वाशियोरकर और दूसरा मरासमस। यानी कि ये क्वाशियोरकर और मरासमस जो है दोनों बच्चों में होता है। 1 से 5 साल की उम्र के बच्चों में ये क्वाशियोरकर और मरासमस होता है। इसमें होता क्या है, उसका पेट फूल जाता है, बाकी अंगों का शरीर का विकास होना बंद हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वाशियोरकर। तो आपको ध्यान रखना है कि क्वाशियोरकर और मरासमस 2 रोग होता है। तो आपको कहीं कहीं मरासमस भी देखने को मिल सकता है। तो ये प्रोटीन की कमी से होता है। बात करें स्कर्वी का, तो स्कर्वी जो है वो विटामिन सी की कमी से होता है, यानी कि स्कॉर्बिक एसिड की कमी से होता है। इसमें होता क्या है, यही मसूरों से खून जाना, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि त्वचा पे झुर्रियाँ, ये सब इसका विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी। बेरी बेरी की बात करें तो ये विटामिन B1 की कमी से, यानी कि थायमिन की कमी से होता है ये बेरी बेरी। रिकेट्स की बात करें तो ये विटामिन डी की कमी से होता है, यानी कि हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, मुलायम हो जाता है और टूटने फूटने का डर लगा रहता है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा क्वाशियोरकर, जो कि प्रोटीन की कमी से होता है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है, जिसे थायमिन कहते हैं। और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन कह रहा है कि डैश की कमी की वजह से क्वाशियोरकर नामक विकार उत्पन्न होता है। देखिए, क्वाशियोरकर जो है वही प्रोटीन की कमी की वजह से होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन की वजह से क्वाशियोरकर और मरासमस नामक 2 बीमारी होता है। ठीक है, वो वसा, कार्बोहाइड्रेट और खनिज पदार्थ से कोई मतलब नहीं है। वसा नहीं होगा तो यही होगा कि शरीर पे जो है जो हड्डी है उसको चोट से बचाने में मदद नहीं मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो ऊर्जादायक है। अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगी तो शरीर में ऊर्जा नहीं मिलेगा और वो हमेशा मुरझाया सा रहेगा। खनिज पदार्थ की बात करें, अगर ये नहीं होगा तो शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है, जो प्रतिरक्षा तंत्र है, वो सब काम करना बंद कर देगा। तो इसलिए इसका सही आंसर प्रोटीन हो जाएगा, जो कि
क्वाशियोरकर के लिए जिम्मेदार है। अगला ये क्वेश्चन कह रहा है किसकी कमी से रक्त अल्पता नामक रोग हो जाता है, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि एनीमिया रोग जो है किसकी कमी से हो जाता है। तो ये जो फॉलिक एसिड है इसका नाम विटामिन B9 होता है, ठीक है। तो विटामिन B9 जिसे फॉलिक एसिड कहते हैं, विटामिन B12 और लोहा, इन तीनों की कमी से जो है एनीमिया नामक रोग हो जाता है। हालांकि इन तीनों के लिए अलग अलग एनीमिया का जो प्रकार है उस तरह का रोग होता है। अगर लोहा का कमी हुआ तो कुछ और एनीमिया, विटामिन B12 का कमी हुआ तो दूसरा एनीमिया, और जो है फॉलिक एसिड की कमी हुआ तो फिर तीसरा एनीमिया, लेकिन उसका कोई ज़रूरत है नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि फॉलिक एसिड और विटामिन और लोहा इन तीनों की कमी से जो है रक्त अल्पता नामक रोग होता है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका सही आंसर। फॉलिक एसिड, विटामिन B12 और लोहा, इन तीनों की कमी से जो है एनीमिया होता है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।